नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को नमन प्रणाम। हम ज्योग्राफी का राजस्थान ज्योग्राफी का प्रारंभिक मैटर पढ़ रहे थे और प्रारंभिक मैटर में हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंदर राजस्थान के 33 जिलों को किस प्रकार 7 संभागों में बांटा गया है और उन संभाग की क्या क्या विशेषता है। हम 3 संभाग पहले पढ़ चुके हैं, वो बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। अब हम अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला संभाग है वो 3 संभाग के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल आपके पास में राजस्थान कोई भी एटलस या राजस्थान का मानचित्र, चाहे वो पॉलिटिकल है या नेचुरल है, फिजिकल है, जो भी मैप आपके पास में राजस्थान का है, राजस्थान का मैप लेकर के बैठिए। ये हमारी वो क्लास है जो तोता मैना की तरह रटाती नहीं है। ज्योग्राफी एक दुनिया का सबसे इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें रटाफिकेशन नहीं है तोता मैना की तरह। और यदि आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की सोचोगे तो इसके अंदर अपन को खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं एक यात्री हूं और लंबे समय से अलग अलग स्थानों की यात्रा कर रहा हूं। आप उस स्थान पे जीवित होकर के उन दृश्यों को देखिए कि किस प्रकार कौन सा जिला किस प्रकार का है, और इस प्रकार आप अपने जीवित किसी दृश्य को देख करके उसे याद कर सकते हैं कल्पना में कि किस प्रकार का हो सकता है। तो ये रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, तोता मैना की तरह रट करके रात को सोए और दिन को सफा हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप इसे एकदम कंसेप्ट क्लियर करिए। तो हमारा अगला जो संभाग है वो हम लेते हैं। पहले हमारा संभाग आ गया था बीकानेर। बीकानेर संभाग हम पढ़ चुके थे। बीकानेर के बाद में हम जोधपुर संभाग की तरफ पढ़ते हैं, जोधपुर संभाग की तरफ पढ़ते हैं और उदयपुर संभाग की तरफ बढ़ते हैं। भगवान ने जितना दिया, ईश्वर ने जितना दिया उतना हमें अच्छा दिया और उसके अंदर बढ़ाने का कर्तव्य दायित्व हमारा है, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हमें इस संकल्प को तोड़ना नहीं है, हमें इस संकल्प को प्राप्त करना है कि हमें अचीवमेंट 2023 में हासिल करके रहना है। तो ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम जीत के रहेंगे। बस आप दृढ़ निश्चय होइए, आप परम डिटर्मिनेशन को अपनाइए और डिटरमाइंड होकर के अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम, ये शब्द जितने छोटे लगते हैं ना, इतने ही बहुत ही कामयाबी की ओर ले जाने वाले शब्द है। ये वो रास्ता तय करते हैं जो आपको पगडंडियों से हटा करके आपको एक्सप्रेस वे डालते हैं। ये ग्रीन वे पे डालने वाले जो शब्द है, जिंदगी के ग्रीन वे पे, जिंदगी के एक्सप्रेस वे पे, आप राजमार्ग पे बिल्कुल एक लिमिट स्पीड में दौड़िए, ये वो शब्द है। तो कामयाबी की ओर ले जाने वाले शब्द है कि बीकानेर संभाग हो गया। आज हम पढ़ेंगे हमारा यहां अजमेर संभाग। ये अजमेर संभाग देखो, जैसा राजस्थान की स्थिति है, अजमेर संभाग में देखो जिले कौन कौन से हैं। नागौर, अजमेर, इधर आ जाता है टोंक और इधर आ जाता भीलवाड़ा। ये राजस्थान के अजमेर संभाग के जिले हैं। देखो जैसा कि विदित है कि इनकी सीमा सारे संभागों से लगती है। तो कैसे करेंगे कि इधर बीकानेर संभाग से इसकी लगती है, जोधपुर संभाग से लगती है, उदयपुर संभाग से लगती है, कोटा संभाग से लगती है और भरतपुर संभाग से लगती है और इधर जयपुर संभाग से लगती है। तो ये मध्यवर्ती संभाग है। क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। क्लास देखने वालों में कई ऐसे भी होंगे जो मेरे से भी विद्वान होंगे। मैं तो विद्वान क्या हूं, हाँ, ज्योग्राफी पढ़ाने का मुझे लंबा अनुभव है। तो वो व्यक्ति जो मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा के देख लें।
और जो एकदम नए सिरे से देख रहे हैं, बिल्कुल ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योग्राफी का क्या क्या ग्रेड है, एबीसीडी अल्फाबेट नहीं आ रहे हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल धीरे धीरे और अपने नोट्स बना करके लिखें। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है ये, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। तो मध्यवर्ती संभाग अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला होने के कारण ही राजपूताना की कुंजी कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के अंदर जो जिब्राल्टर द्वीप है वो ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है। और कोई भी जहाज यदि भूमध्य सागर से जाएगा, यदि यूरोप से वो माल लेकर के जाएगा, तो भूमध्य सागर से लाल सागर सुएज नहर की तरफ बढ़ेगा, तो वो जिब्राल्टर पे चुंगी नाका वाला टैक्स देकर के निकलेगा। इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की जिब्राल्टर को कहा जाता है। इसलिए अजमेर के पहले गढ़ बेटली जो तारागढ़ किला है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी की याद में बनाया, उस गढ़ बेटली को राजस्थान का जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जाता था तो अजमेर से टैक्स वसूली होती थी और अजमेर की नजरों से कभी बच नहीं सकता था। पहले घोड़े गधों पे ऊंटों पे जाया जाता था, इसलिए गाड़ियों पे नहीं जाया जाता था। तो वो राजस्थान के जिब्राल्टर कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान की कुंजी कहलाता है। अजमेर का ये कारण था। ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अच्छा, इसका इस जिले का एक, ये जो संभाग है इसका एक जिला है जैसे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की दोनों चित्तौड़गढ़ के भागों के मध्य, एक चित्तौड़गढ़ पूर्वी, एक चित्तौड़गढ़ पश्चिमी, इनके बीच में छोटी सी सीमा लगती है, वो लगती है एमपी से, एमपी से सीमा लगती है इसकी। इसलिए अच्छा, राजस्थान का कोई ऐसा संभाग नहीं है जिनकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं लगती है। दो संभागों की अंतरराष्ट्रीय भी लगती है, लेकिन उनके साथ वो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। लेकिन अजमेर संभाग की भीलवाड़ा की छोटी सी सीमा एमपी से लगती है, मध्य प्रदेश से। इसलिए यह राजस्थान का ऐसा संभाग है जो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान में बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात के साथ में सबसे न्यूनतम लगती है। तो राजस्थान के जितने भी 23 जिले हैं और चारों तरफ से, इन 23 जिलों में बाड़मेर की न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे न्यूनतम भीलवाड़ा की ही लगती है। दूसरे नंबर पे न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा भीलवाड़ा बनाता है और वो एमपी के साथ बनाता है। नोट करने वाली बात है कि बाड़मेर जिले की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम लगती है और भीलवाड़ा की दूसरे स्थान पर, यानी बाड़मेर के बाद दूसरी न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है। और सर्वाधिक लगती है अंतरराज्यीय सीमा वाला, सर्वाधिक सीमा वाला जिला है वो है झालावाड़। झालावाड़ क्या है? जिगजैग है। जिगजैग होने के कारण, कट्टा फट्टा होने के कारण उसकी सीमा इस प्रकार एमपी के साथ में लंबी हो जाती है। तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? वो अजमेर संभाग बनाता है। दूसरी तीसरी इसकी क्या विशेषता है कि ये राजस्थान के अन्य 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। यानी ये 6 अन्य के, देखो बीकानेर की लगती है, जोधपुर के संभाग की लगती है, उदयपुर संभाग की लगती है, कोटा संभाग की लगती है, इधर भरतपुर संभाग की लगती है, भरतपुर संभाग की लगती है, और इधर जयपुर संभाग की लगती है। तो इस प्रकार हो गए ना 6 संभाग के साथ में ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो बाकी 6 संभागों के साथ में सीमा का निर्माण करता है। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्व की वेबसाइट पे न जाकर के यदि जल संसाधन की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि ऑथेंटिक भी है, बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील है, बीकानेर में, चूरू से बीकानेर में शामिल हो जाने के बाद बीकानेर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला हो गया। पहला जिला सबसे बड़ा जैसलमेर
तीसरा बड़ा, पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, राजस्थान के बड़े जिलों में, चौथा जोधपुर और पांचवा नागौर है। तो इस संभाग के अंदर है भी नागौर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है इस संभाग में? अजमेर संभाग में। क्षेत्रफल लिख देता हूं बीच में, अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, बड़ा जिला, बड़ा जिला नागौर है। बड़ा जिला कौन सा है? नागौर। फिर छोटा कौन सा है? टोंक, टोंक, टोंक। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अजमेर में, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नागौर। अभी तो ब्राजील को पीछे छोड़ करके पाकिस्तान है वो विश्व की जनसंख्या में आगे निकल गया और 5वें स्थान पे पहुंच गया है। लेकिन कभी ब्राजील के बारे में यह कहा जाता था कि विश्व का ऐसा देश, दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के लिए जानी जाती है, वो ब्राजील कावा उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है ब्राजील और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है ब्राजील। लेकिन 2021-22 का जो आंकड़ा है उसमें ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान ने और आगे निकल गया है। लेकिन ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और 5वां बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा नागौर और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां बड़ा नागौर। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा नागौर और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां बड़ा नागौर, ऐसा कहा। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नागौर और छोटा कौन सा है? टोंक, छोटा टोंक। तो इस प्रकार हमारे अजमेर संभाग की विशेषता है। अंडों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कपड़ों का भी भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, राजस्थान का मानचेस्टर कहलाता है। टोंक नवाबों की जो नगरी कहलाता है। नागौर राजस्थान का हथियारों का धातु नगरी कहलाती है, हथियारों के कारण। तो इस प्रकार हमारा अजमेर संभाग हो गया। अब देखो अगला संभाग लेते हैं। अगला संभाग, अगला संभाग हम ले लेते हैं जयपुर को। जयपुर को, जयपुर संभाग में देखो कौन सा है? जयपुर संभाग में झुंझुनू है, झुंझुनू, झुंझुनू। या प्याले के समान, अर्ध प्याले के समान, कटोरे के समान एक जिला है सिक्कर। यह भी किस में पड़ता है? जयपुर में। फिर यहां खुद जयपुर आ जाता है, जयपुर। फिर यहां आ जाता है अलवर, अलवर 3, जयपुर 4 और दौसा, राजस्थान का दूसरा छोटा जिला दौसा। धौलपुर सबसे छोटा, जिसका क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर और इसका है चौथी बत्ती यानी 3432 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का दूसरा छोटा जिला दौसा। तो इस प्रकार ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जयपुर संभाग की क्या विशेषता है? जयपुर संभाग की यह विशेषता है कि जयपुर खुद भारत की 11वीं बड़ी सिटी में शामिल होता है। तो ये विदित हो जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। आप जो तरीका कहोगे उस तरीके के अनुसार मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। आप कहोगे फास्ट करा दो, आप कह दो कि धीरे करा दो, या आप कह दो कि इसे और आप क्लियर करो कंसेप्ट। बिल्कुल धीरे, जो भी एकदम
शुरुआत से जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, मैं उनके लिए भी साथ में। मैं कभी ये नहीं मानता कि अगले वाले को ये ज्ञान आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम कह गड़ा है, अल्फाबेट है, जीके का अल्फाबेट है। जीके के लिए जो दुधमुआ बच्चा है, यानी अभी अभी शुरुआत की है, उसके लिए भी ये कारगर साबित होगा, ये मेरा दावा है। तो इस प्रकार ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अब देखो, कोटा के बाद में दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आने वाले जयपुर संभाग के जिले हैं साक्षरता की दृष्टि से। तो जयपुर, सीकर और झुंझुनू साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक राजस्थान के उच्चतम साक्षरता मापदंड रखने वाले जिले कहलाते हैं। तो स्वाभाविक है कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग क्या लिखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। पढ़ना चाहते हो तो लिखने की आदत डाल लो, बिना लिखे आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। आप गुदड़ी के अंदर, आप रजाई के अंदर, आप कंबल के अंदर यदि लेट के पढ़ रहे हो तो थोड़ा, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। आपको लंबी रेस का अध्ययन के मात्र में यदि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बिल्कुल आपके सिस्टमेटिक ढंग से आपकी चेयर 90 डिग्री पे, आपकी रीढ़ की हड्डी आपके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए, इस प्रकार होनी चाहिए, और टेबल कुर्सी लगे हुए होने चाहिए। यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहते हो तो इस प्रकार बैठने की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था होती है, बैठने का जो तरीका होता है, वो 90 डिग्री पे और चेयर और टेबल पे बैठिए। आप गूदड़ी में दबक करके बैठ रहे हो, या तो थोड़े दिनों तक ही पढ़ सकते हो या कुछ समय के लिए ही पढ़ सकते हो। तो अच्छा है कि अलर्ट होकर के पढ़ें। और आप यदि टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ते हो तो मैप देखने की, नक्शा देखने की आपके पास में सुविधा होगी, और उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। नहीं तो गूदड़ी में दुबक करके आप मैप नहीं देख सकते, और मैप नहीं देखोगे, मानचित्र नहीं देखोगे, एटलस नहीं देखोगे, तब तक कोई भी तोता मैना की तरह रटते रहो, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर का, जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला, क्योंकि छोटा संभाग होने के साथ ही क्या है, जनसंख्या। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक यानी जनघनत्व इस संभाग का सर्वाधिक है। अब देखो, ऐसी जो जनसंख्या है, ऐसी जनसंख्या सर्वाधिक है, वो 80% बीकानेर का है, और अनुपात, और ऐसी जनसंख्या मात्रा में, ऐसी सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ऐसी सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जयपुर हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा क्या हो जाएगा। देखो, दोनों दृष्टि से, किस दृष्टि से कि एक तो जनसंख्या की दृष्टि से इस संभाग का बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस संभाग का बड़ा जिला हो जाएगा जयपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जयपुर। और न्यूनतम वाला दौसा, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि ये जयपुर संभाग का सबसे छोटा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जयपुर संभाग का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से भी दौसा। जयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला जयपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का बड़ा जिला जयपुर। तो इस प्रकार हमारा हो गया जयपुर संभाग। आगे बढ़ते हैं, और जयपुर के बाद में हम अगला हमारा संभाग लेते हैं, जो नवीनतम संभाग कह दो या दक्षिण का संभाग कह दो, कोई भी। हम यहां ले लेते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में देखो,
पहले बिखेर करके पूरा समझाते हैं। यहां पड़ता है हमारा भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की देखो क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है। भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग है और ये वसुंधरा राज्य सरकार की देन है। और वसुंधरा जी ने इस संभाग का निर्माण किया था, वो किया था 4 जून 2005। वसुंधरा सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला वसुंधरा सरकार में बना था और परमेश चंद्र कमेटी ने बनाया था। परमेश चंद्र कमेटी ने प्रतापगढ़ जिले की सिफारिश की थी। वर्तमान में जो जिलों के निर्माण के लिए कमेटी बनी है उस कमेटी का नाम है राम लुबाया कमेटी। राम लुबाया कमेटी, राम लुबाया कमेटी हमारे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के बड़े वफादार व्यक्ति है राम लुबाया कमेटी। और राम लुबाया कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उनके अनुसार 8 से 10 जिले राजस्थान में नए बनेंगे और संभागों की संख्या 7 से बढ़कर के 10 हो सकती है। तो 3 संभाग और 8 से 10 जिले राजस्थान में वर्तमान में नए बन सकते हैं। मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बिल्कुल एक अनुमानित बताया था, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में यह दिया हुआ है कि राम लुबाया कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है और उनका कार्यकाल भी मार्च तक बढ़ा रखा है। तो हो सकता है कि जिलों की संख्या, हमारा जो बजट आएगा 23 जनवरी के आसपास है, तो जिलों की संख्या है वो हमें बढ़ी हुई मिल सकती है। तो इस प्रकार राजस्थान में जिलों की संख्या और संभागों की संख्या बढ़ने वाली है। थोड़ा मन लगा करके पढ़ लो, नहीं तो आपको 2023 की, 2011 के बाद में 2023 की नई जनगणना आएगी और उन जनसंख्या के आंकड़े को आपको दिन और रात रटना पड़ेगा। तो आपके भार बढ़ ही रहा है, थोड़ा आप मेहनत और करिए ताकि पुराना जो आपका रटा है वो काम आ जाए। आइए 4 जून 2005 इस संभाग का निर्माण परम आदरणीय वसुंधरा जी ने करवाया था। तो इस प्रकार भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग। जिला कौन सा, देखो एक जिला पड़ता है भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। 4 जिले आते हैं इसमें, 4 जिले आते हैं इसमें। एक मिनट, कुछ कैमरा घूम गया लगता है, देख के। हाँ, हो गया। तो 4 जिले आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, न्यूनतम संभाग और राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है और इस संभाग की ये विशेषता है कि जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों से लगती है,
यूपी से भी लगती है और एमपी से भी लगती है। तो इस प्रकार दो राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। अपन जब लिंगानुपात की बात करते हैं तो धौलपुर, भरतपुर, करौली ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। धौलपुर के बाद सीधा जैसलमेर है लिंगानुपात में, लेकिन लिंगानुपात कम वाला जिले होने के कारण ये राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। यूपी एमपी दो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला। भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है। इसका मतलब यह हो गया कि यह 3 राज्यों से बनता है। 3 राज्यों से एकमात्र ऐसा संभाग जो 3 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि ऐसा कौन सा संभाग है राजस्थान का जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है, तो भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है, धौलपुर की सीमा यूपी से भी लगती है और एमपी से भी लगती है, और करौली सवाई माधोपुर की एमपी से भी लगती है। राजस्थान के 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग, यानी 3 अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, नवीनतम संभाग और सबसे छोटा संभाग। तो इस प्रकार भरतपुर संभाग। अगला हमारा संभाग है वो हम संभाग लेते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग, देखो कोटा संभाग राजस्थान का दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण में पड़ने के कारण है दक्षिणी राजस्थान में लिंगानुपात दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पड़ता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पड़ता है, और दक्षिण में सर्वाधिक उदयपुर का लिंगानुपात था। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं? 12 झालावाड़, पहले जिलों का वर्णन करना है कि कौन कौन से आते हैं, फिर बूंदी और फिर कोटा। तो इस प्रकार 4 जिले आते हैं। अब देखो इस संभाग की क्या विशेषता है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा हो गया भरतपुर संभाग, लेकिन कोटे की क्या विशेषता है कि यह न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रखता है जयपुर, फिर रखता है भरतपुर। तो भरतपुर संभाग जनसंख्या में तो किसी भी हालात में छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जनघनत्व भी भरतपुर का ज्यादा है। तो इस प्रकार आसपास वाले जिलों के ज्यादा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है वो भरतपुर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला कोटा संभाग। न्यूनतम कौन से संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं? कोटा संभाग। कोटा संभाग न्यूनतम जनसंख्या रखता है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। अब देखो राजस्थान के जिले के अंदर यदि कह दिया जाए उद्गम वाले में सर्वाधिक उद्गम होती है नदियां, वो होती है उदयपुर संभाग से। उद्गम नदियां उदयपुर संभाग से होती है, लेकिन सर्वाधिक नदियां बहती है जैसे चंबल की खूब सारी सहायक नदियां हैं, काली सिंध है, अऊ है, पार्वती है, परवन है, कुन्नू है। तो ये इस प्रकार सर्वाधिक नदियां इनकी सहायक बनती है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक का नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियां बहती है। उद्गम तो होती है उदयपुर संभाग से। उद्गम वाला पूछ लें तो उदयपुर संभाग, दक्षिणी राजस्थान का संभाग उदयपुर, वहां सर्वाधिक नदियां उद्गम होती है, लेकिन नदियां बहती है वो बहती है कोटा संभाग के अंदर। तो इसलिए अपने को नोट भी करना है कि ये किस प्रकार अलग बनाता है। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक शहरीकरण जो पाया जाता है वो कोटा में पाया जाता है। इसलिए स्वाभाविक है कि राजस्थान का
सर्वाधिक शहरीकृत संभाग। जैसे 12 में सबसे ज्यादा मसाला होता है, तो इस प्रकार धनिया लहसुन के लिए जाना जाता है, इसलिए राजस्थान का मसालों का संभाग, राजस्थान का मसालों का संभाग, राजस्थान का मसालों का संभाग कहलाता है। इसमें जो वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है, झालावाड़ राजस्थान का मासिनराम कहलाता है। तो झालावाड़ राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है, तो आर्द्र जिला होने के कारण है, स्वाभाविक है कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, वर्षा स्थान के अनुसार होती है, वो होती है सिरोही माउंट आबू में, सिरोही माउंट आबू में, और जिले के अनुसार सर्वाधिक होती है, वो होती है झालावाड़ में। दूसरे स्थान पे होती है, वो होती है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, और तीसरे चौथे स्थान पे होती है, वो होती है बारां और कोटा के अंदर। तो इस प्रकार ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, राजस्थान का सर्वाधिक का वर्षा वाला संभाग, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, और हरियाली भी है और आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए ये राजस्थान का सर्वाधिक का आर्द्रता वाला संभाग, राजस्थान का सर्वाधिक का आर्द्रता वाला संभाग। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर के चल सकते हो साथ साथ में। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो गया वो कोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया वो है कोटा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा इसमें है वो कोटा है, और छोटा है वो बूंदी है। बूंदी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा इन संभाग में जो जिला है वो कोटा है। तो इस प्रकार अपने संभाग हो गए। मोटे मोटे तौर पे आपने राजस्थान के 33 जिलों को 7 संभागों में बांट दिया। अब 7 संभागों की आपने स्थिति जान ली कि कौन कौन से संभाग है और उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो आपको राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के बारे में भी ज्ञान हो गया होगा। आइए हम राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, उनका वर्णन एक दृष्टि में पढ़ते हैं कि कहां कहां कौन कौन लगते हैं। एक एक राज्य का वर्णन करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार लगते हैं। मन बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, और हो सकता है आपको संसाधन की दृष्टि से प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा फीका नजर आए, लेकिन हम इन व्हाइट बोर्ड पे छोड़ करके पुराने जमाने में सीमेंट के बने हुए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे और चौक घिस घिस करके पढ़ते थे, तो उनसे थोड़ा तो आधुनिक है ही कि अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। जब भी डिजिटल आएगा तब आपको डिजिटल का आनंद भी दिया जाएगा। अब देखो राजस्थान, ये जो आपको राजस्थान दिख रहा है, इस राजस्थान पे यदि आप यहां से प्रारंभ हुए हो, और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले हो और चाहे क्लॉकवाइज चले हो, आप राजस्थान की सीमा यदि पैदल या गाड़ी के द्वारा नापना चाहते हो, तो आपको यहां से हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर के वापस हिंदूमल कोट आने पर यहां आप राजस्थान का उत्तरी भाग है कोणा गांव, कोणा गांव पड़ता है, वो कोणा गांव पड़ता है गंगानगर में, गंगानगर में। तो इस प्रकार कोणा गांव से प्रारंभ होकर के वापस यदि आप कोणा गांव आते हो, यानी राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई होती है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। एक फैक्ट और बता दूं, ये 5920 किलोमीटर जो लंबाई है राजस्थान के बाउंड्री की, यदि अपन विश्व भूगोल में जाएं तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे की, यानी अंटार्कटिक महासागर सबसे चौड़ा इन दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य चौड़ा है, और वो है 5920 किलोमीटर, फिक्स है 5920 किलोमीटर। तो अंटार्कटिक महासागर सर्वाधिक चौड़ा है, वो है 5920 किलोमीटर, और हमारे राजस्थान की बाउंड्री की लंबाई होती है वो है 5920 किलोमीटर। ये बाउंड्री दो प्रकार की है, एक है वो है
जो इन राज्यों से लगती है उसे कहते हैं अंतर राज्यीय सीमा, अंतर राज्यीय सीमा। और एक बाउंड्री इधर पाकिस्तान के साथ में लगती है, उस बाउंड्री को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय जो राज्यों के साथ में लगने वाली लंबाई है वो है, यदि 1070 को हम निकालेंगे तो वो 4850 किलोमीटर रहेगी। तो इस प्रकार अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4850 है। और पाकिस्तान के साथ में जो लगती है वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगती है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कहां से शुरू होती है, वो होती है हमारे गंगानगर जो जिला पड़ता है उस गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से होते हुए पश्चिम की 4 जिलों के साथ में लगती है। पहले ये लगती है गंगानगर के साथ में, पहले ये लगती है गंगानगर के साथ में, दूसरी ये लगती है बीकानेर के साथ में, बीकानेर के साथ में, तीसरी ये लगती है जैसलमेर के साथ में, जैसलमेर के साथ में, और चौथी ये लगती है बाड़मेर के साथ में। और बाड़मेर के ये जो अंतिम गांव है वो गांव है बलगांव, बलगांव। बलगांव को कहीं कहीं लिखने में बालगांव भी आता है, इंग्लिश शब्द के अनुसार बालगांव। बालगांव वर्तमान में पड़ता है वो बाकासर में पड़ता है। बाकासर बलवंत सिंह जी का गांव था, और बलवंत सिंह वो व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के साथ में उनके जो तस्करी के संबंध थे, वो भारत सरकार ने भी विभिन्न युद्धों में बलवंत सिंह जी के जो संबंध है उन क्षेत्र के लोगों के, तो भारत सरकार ने भी सीआईडी का काम और गुप्तचर सूचना प्राप्त करने का काम बलवंत सिंह से लिया था। तो उन बलवंत सिंह के नाम पे लोग ऐसे कहते हैं कि कौन सा बाकासर, बलवंत सिंह का बाकासर। तो वो बलवंत सिंह जो इस बाकासर के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्धों में भारत की खूब सहायता की थी, वो बाकासर के रहने वाले थे। तो इस प्रकार बाकासर वो स्थान है। तो बाकासर से हिंदूमल कोट तक इसकी कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ ने इसका निर्माण किया था 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित हुई थी। और दुनिया की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो बंद कमरों के अंदर मानचित्रों पर खींची गई थी कि कहां से कहां खींचे। पहले मानचित्रों पर खींची गई और फिर भौतिक रूप से सत्यापन किया गया कि मानचित्रों में कहां खींची है, कि इन स्थानों को हटाते हुए खींची है। दुनिया की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिनका बंद कमरों में निर्माण हुआ वो है हमारी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे तब बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और इन जिलों का वर्णन करेंगे, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं। लेकिन अभी जो वर्णन है वो हम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का करने जा रहे हैं। फिर यहां जो सीमा लगती है हिंदूमल कोट से लगा करके बलगांव तक, ये अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। एक पंजाब के साथ में लगती है, वो लगती है केवल 89 किलोमीटर, केवल 89 किलोमीटर। और 89 किलोमीटर है वो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के बाद में आता है यहां हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के साथ में जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। फिर आता है यहां यूपी, यूपी, और यूपी के साथ में हमारी सीमा लगती है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। एमपी, पहला पंजाब,
दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी और चौथा एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में हमारे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, और 1600 किलोमीटर सीमा है वो अंतर्राज्यीय सर्वाधिक सीमा है। अंतर्राज्यीय सर्वाधिक सीमा है, अंतर्राज्यीय सर्वाधिक सीमा है वो एमपी के साथ में लगती है। और 5वें नंबर पे आता है इधर गुजरात। गुजरात, और गुजरात के साथ में लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। अब यदि मोटे तौर पे देख लिया जाए, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में क्रमशः होगी, या बताइए। यहां राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई बढ़ते क्रम में बताइए, आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। तो हमें 5 राज्यों के साथ में लगने वाली सीमा की लंबाई याद होनी चाहिए। आइए, सबसे पहले सर्वाधिक जिसकी लगती है, और मैं वो घटते क्रम में बता रहा हूं, अवरोही क्रम में। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाले राज्यों की अवरोही क्रम में सीमा, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की, और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। इसलिए सर्वाधिक किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। यदि आपको आपके साथ में डाटा है और फैक्ट है, उसका एक ही इलाज है कि आप थोड़ा सा उसे दिमाग के अंदर सेट करके थोड़ा सा इसमें रटाफिकेशन हो सकता है, इसमें तोता मैना की तरह रटा जा सकता है। लेकिन रटने के भी आपके पास में तरकीब होनी चाहिए। किसी न किसी के साथ में संलग्न करके रटने से हमेशा याद रहता है। तो मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। अब देखो, दूसरा सर्वाधिक लंबी लगती है वो लगती है हरियाणा के साथ में। दूसरी सर्वाधिक लंबी लगती है हरियाणा के साथ में, वो है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। और जो तीसरी लगती है वो इसमें से देख लो, गुजरात की लगती है। किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। तीसरी सर्वाधिक लंबी गुजरात के साथ में लगती है, और गुजरात के साथ में कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। 1022 किलोमीटर लगती है। चौथी जो लगती है वो किसके साथ लगती है? देखो, वो लगती है यूपी के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। और 5वें नंबर पे किसकी लगती है? वो है पंजाब की लगती है। वो लगती है पंजाब की। पंजाब की, और पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। यदि अवरोही क्रम में घटते क्रम में पूछ ली जाए, क्रमशः आपको दे दी जाए, तब तो आपको बताना है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर लगती है हरियाणा की 1262 किलोमीटर। तीसरे स्थान पर लगती है गुजरात की 1022 किलोमीटर। चौथे स्थान पर लगती है यूपी की 877 किलोमीटर। और 5वें स्थान पर लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर न्यूनतम लगती है। यदि आरोही क्रम में पूछ लिया जाए तो नीचे से शुरू करनी है। पंजाब की 89, यूपी की 877, गुजरात की 1022 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। यानी आरोही क्रम में पूछने पर इसका क्रम उल्ट करके याद रखोगे कि किस प्रकार इसका 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में आएगी। आरोही क्रम में पूछ ली जाए तो, और अवरोही क्रम में आने पे घटते क्रम में हमने को बतानी पड़ेगी। चलिए आगे कौन कौन से जिले लगते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो हमारे 5 वो राज्य हो गए, और राज्यों के साथ में लगने वाली सीमा का वर्णन हमने अभी किया। आगे चलते हैं। अब देखो, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के, और कौन कौन से राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं। यह है हमारा पंजाब। देखो, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब है ना, वो हमारा पड़ता है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, और इसके एकदम उलट यह भी एक राजस्थान का पंजाब पड़ता है, जिसे सांचौर क्षेत्र कहते हैं।
सांचौर। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर कहलाता है। मैंने ये बीच में फैक्ट इसलिए बताया कि आपको याद रहे। पंजाब इधर है तो इसका एकदम उलट है, राजस्थान के इस दिशा में, यानी विपरीत दिशा में यदि विकर्ण खींच लिया जाए तो इसके एकदम विपरीत में राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है। यह राजस्थान का पंजाब कहलाता है, राजस्थान का पंजाब सांचौर। अब देखो ये जो क्षेत्र है, यहां एक जिला पड़ता है पंजाब का फाजिल्का। यह जिला सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ में लगता है, फाजिल्का। यह फाजिल्का जिला, पहले यहां एक जिला पड़ता है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिले को अलग करके बनाया गया और लगभग ये 2013 में बना था। तो फिरोजपुर जिले को, अच्छा फिरोजपुर वो जिला है जहां अपन जैसे पढ़ते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी यहां से बहती है। और इसी फिरोजपुर के सतलज नदी से हरिके विराजमान और